एफआईआर की आपने बात की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, तो आप क्या समझते हैं कोई डिसीजन के बाद अभी आप लोगों का मोराल जो है वो कायम है या लो हो गया है, क्या सिचुएशन है? जमान भाई, अगर हाई कोर्ट की उस पेशी को फिजिकली अगर उधर कोई मौजूद होता तो देखता कि हाई कोर्ट ने हमें एक्चुअली अप्रिशिएट किया था। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड हेयर। जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, उन्होंने हमारी इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया। जो मुद्दा था वो ये था कि फिजिकल कॉपी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है वो कैरी अगर नहीं करेगा तो उस पे पर्चा ना हो। उस पे हमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि वन टाइम वार्न कर दें, दूसरी टाइम जैसे आप एनफोर्समेंट करना चाहते हैं विच इज एज पर लॉ उसको करें। तो डेफिनेटली हाई कोर्ट इसमें हमारे साथ है। हमारा मोरल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, हमारा वही मोमेंटम है। हाँ, शहरियों के रिस्पांस की वजह से जो लाइसेंसिंग में उन्होंने दिया और जो रोड पे नजर आ रहा है और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहरियों में ड्राइविंग के लिहाज से आ रही है उसकी वजह से बिल्कुल हमारा रवैया टोन डाउन हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये प्यार और एजुकेशन से समझ रहे हैं तो इन्फोर्समेंट की जरूरत ही ना पड़े सर, क्योंकि ये हमारा मेन मकसद नहीं है। लेन वायलेशन के हवाले से आपका बहुत कंसर्न मैंने देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनको एक लेन में कैसे किया जाएगा? क्योंकि मोटरसाइकिल सवार कभी एक लेन में जाता है, कभी एक्सट्रीम राइट पे चला जाता है, कभी एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाता है, कभी वो सेंटर में ड्राइव कर रहे होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि इनको एक लाइन में आप ले आएंगे? सर, लेन वायलेशंस जिसमें हमारी दोनों हाईवेज हैं, इसमें पर्टिकुलरली कश्मीर हाईवे की बात करूंगा जहां मोटरसाइकिलिस्ट अपनी लेन्स को शिफ्ट करते हैं। उनमें शिफ्ट करने की ये रीज़न है कि काफ़ी यू टर्न्स हैं। यू टर्न्स की वजह से उनको अगर यू टर्निंग करनी है तो वो उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर बोर्ड लगा हुआ है जहां वो बताते हैं कि एडजस्ट योर लेन्स नाउ। उसके बाद वो अपनी लेन्स एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हैं। मैं अगेन करेक्ट करना चाहूँगा, दिस इज़ माई प्रायोरिटी नंबर 1 कि लोगों को एजुकेट करके लेन वायलेशन का बताया जाए। पहली बात है, इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को नहीं पता कि 6 लेन्स में से कौन सी लेन किस किस चीज़ के लिए है। कभी कभार गाड़ी ट्रक्स की लेन में जाके ओवरटेक कर रही होती है, तो हर बंदा कसूरवार है। सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर हर गाड़ी अपनी लेन को, अपनी हर गाड़ी और राइडर और बड़ी गाड़ी अपनी प्रिस्क्राइब लेन को फॉलो करेगी तो कभी भी ट्रैफिक कंजेशन और ब्लॉकिंग नहीं हो सकती। तो हम पहले शहरियों को एजुकेट करेंगे। इस पर इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो भी आएगी। और वैसे ऑन द फील्ड इसको हमारे पास जो ट्रैफिक ड्रोन्स हैं, हमारे पास 3 ट्रैफिक ड्रोन्स जो कि 3 मेजर हाईवेज इंक्लूडिंग आईजीपी है, उसके ऊपर हम उनको इंस्टॉल करते हैं और पीछे से देखते हैं जो भी लेन वायलेशन करता है तो उनको हम इन्फोर्समेंट करते हैं। ये आप बेशक आके भी देख सकते हैं ताकि शहरियों को एजुकेट किया आप लोगों ने जब ये आप पॉलिसी दी कि जी मुल्क भर में जो है लाइसेंस जो है वो जहाँ से भी कोई आके बनाना चाहे वो बना सकता है, और यहाँ पे रश भी पड़ा, हज़ारों की तादाद में लोग आए, आपने उनको हैंडल किया, तो उस बारे में एक जो नुक्ता नज़र है ये भी है कि इस्लामाबाद पुलिस ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई थी। सर, उसमें तो आप चेक कर सकते हैं इस रेवेन्यू का कोई हिस्सा इस्लामाबाद पुलिस में, एक तो पहली बात है, नहीं आता। होते हैं कुछ ऐसे इम्पीडर्स होते हैं, कुछ हर अच्छे काम के साथ नेगेटिविटी आती है। वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन आप उसमें पॉजिटिविटी देखें कि लोगों ने उसको पॉजिटिवली वेलकम किया, लोग आए, लोगों ने लाइसेंस बनाया। और आज आप रोड पे देखें सर, अगर हर 10 गाड़ियों में से 3 ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता था, आज 9 के पास है। हमारा लाइसेंसिंग इंडेक्स इस्लामाबाद का जो है वो जहां स्टैटिक था पिछले 5 से 6 साल से 55-56% पे, आज वो 80% तक पहुंच चुका है। और 90% इंडेक्स आपके तरक्की याफ्ता शहरों का, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मतलब ममालिक जो हैं उनका इंडेक्स आता है। तो हम यहाँ कंपीट कर चुके हैं। हम अपने काउंटर पार्ट्स को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं साउथ एशिया में। सो दिस इज अ कैपिटल, इट डिजर्व्स अ लाइसेंसिंग इंडेक्स अबव 90%। लोगों को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा लाइसेंस हमारी रोड पे हमारी शनाख्त है। तो लाइसेंस हमारा आईडी कार्ड बनता है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो मिनिमम जो है वो 10 साल होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो 20-20, 25-25, इवन 35 ईयर्स का भी लाइसेंस बना के देते हैं, और हमारा जो है वो 5 साल का लाइसेंस होता है। तो एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है या जिसकी सैलरी 20,000 है, वो 11,000 या समथिंग फीस देता है ड्राइविंग लाइसेंस की, और 5 साल के बाद उसको दोबारा उसको जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। तो क्या बेहतर ना होता कि जिस तरह आईडी कार्ड बनता है उसी तरह लाइसेंस की एक बार फीस ले ली जाती है और उसी को कंटिन्यू किया जाए? सर, लाइसेंसिंग 5 ईयर्स पे इसलिए डेडिकेट किया है क्योंकि इंसान के जो लाइफ स्पैन के फेजेस होते हैं उसमें कोई ऐसी मेडिकल, कोई उसके साथ कोई हादसा हो सकता है या वो कोई किसी ऐसे एज ब्रैकेट में जा सकता है जहां वो ड्राइविंग के लिए कैपेबल ना हो। आइडेंटिटी कार्ड्स तो उनकी आइडेंटिटी रहेगी, वॉटेवर जिस तरह भी रहेगी वो एंड तक रहेगी। लेकिन इसको 5 साल से ओवर एक्सीड करना हमारे लिए रोड के ऊपर कैपेबिलिटी उसकी नहीं है। जहाँ तक रिन्यूअल्स की बात है, रिन्यूअल्स में जो रेट्स हैं वो बड़े सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर।
अगर 6 महीने के अंदर रिन्यूअल होता है तो उसका रेट बहुत ही सब्सटैंशियल, मतलब कि बहुत ही कम है, और उसके बाद वो 3 साल तक कम ही रेट में जाता है। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स अगर रिन्यूअल के उसमें चले जाएं तो रेट काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाता है, जो उसकी प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है, जो उसका फ़ीस है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो शहरियों को बस ये एजुकेट करना है कि रिन्यूअल अगर अपनी म्याद यानी 3 इयर्स के अंदर करें, सबसे बेस्ट केस में तो 6 मंथ्स के अंदर करें, तो उनको ये फाइनेंशियल इसमें उसमें भी नहीं आएगा। 2000 रुपीज़ फॉर रिन्यूअल है, और जो उनकी 2000 प्रिंटिंग कॉस्ट है उसमें जो है उनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाता है। सख्ती तो बहुत करती है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से आप लोग क्या एजुकेट करते हैं? दूसरा, इस हवाले से आपने कोई ड्राइविंग स्कूल भी बनाया हुआ है, तो क्या वही काफ़ी है या इसमें आप कोई मज़ीद जो है वो तोसी कर रहे हैं? और एक परसेप्शन ये भी है कि जो LTV के लाइसेंस बनते हैं या HTV के लिए, वो जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी कोई अंडर द टेबल बार्गेनिंग होती है, जो टेस्ट लेने वाले होते हैं और वो इजीली बनवा लेते हैं, जबकि आम शहरी जो है उसके लिए मुश्किलात होती हैं। सर सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करूंगा सर। इन्फोर्समेंट से ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन है, लोगों को एजुकेट करना कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। उस हिसाब से सर हमारी पूरी एक एजुकेशन विंग है। इन्फोर्समेंट पे तो अब लग गया, आप देखेंगे कि हम लोगों को एजुकेट करना भी शुरू करेंगे। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे तो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब हमें हर तबके को एजुकेट करना है, जिस तरह भी करें। उस लिहाज से हमने इनको बिल्कुल इनको एक्टिवेट किया है, FM को अपने एक्टिवेट किया ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से पहुँचे। और थर्डली उसमें ये चीज़ है कि जहाँ तक इनकी एजुकेशन की बात है, रोड्स के ऊपर एक एजुकेटेड शहरी की तरह अगर वो खुद बिहेव करेंगे तो इन्फोर्समेंट की किसी हद तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक ड्राइविंग स्कूल्स की बात है, हमारा एक ड्राइविंग स्कूल जो अभी है वो H11 पे है। मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक रिमोट जगह पे है, लोगों को उसका पता तो है, लेकिन जो ड्राइविंग आपको ट्रैफिक पुलिस सिखाएगी वो आपको कोई सिविल ड्राइविंग स्कूल इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि ड्राइविंग की प्रैक्टिकलिटी के साथ उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेंस, रोड्स की लेन्स, ये सारा कुछ उनको बताना। तो इंशाल्लाह हम अपने ड्राइविंग स्कूल्स का भी जो दायरा है वो वसी करेंगे। मेरे अभी पाइपलाइन के अंदर है एक डेडिकेटेड ड्राइविंग स्कूल हम खोलना चाह रहे हैं, जो कि ऑल डेडिकेटेड ड्राइविंग स्कूल फॉर द फीमेल्स हो, जिसमें उनको सिर्फ गाड़ी नहीं, स्कूटी और बाइक भी सिखाई जाए ताकि हम फीमेल्स को एम्पावर करें इस चीज़ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने HTVs और LTVs की बात की, टेस्ट जो है वो RTA के साथ मिलके होता है। दैट इज़ नॉट ओनली द डोमेन ऑफ ट्रैफिक पुलिस। टेस्ट जो है वो टोटली मेरिट पे होता है, सख्ती में होता है, और उसका जो फेलियर रेट है वो 25% है। हर हफ्ते जो हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें बिल्कुल सख्ती की जाती है, क्योंकि जब भी कोई HTV या LTV या PSV का ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निगलेक्ट करता है तो उसमें किसी ना किसी की जान जाती है।